Hello everyone, how are you all? So let's continue the chapter. I started right away at the Montessori Nursery School. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. एनी फ्रैंक अपनी डायरी में आगे लिखती है कि वो जब स्कूल गई तो उसने स्कूल मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल स्टार्ट किया। वो वहाँ पर 6 ईयर्स तक, जब तक वो 6 ईयर्स की हो गई तब तक वो वहाँ पर रही। उसी समय आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिस कोप्रस द हेड मिस्ट्रेस। 6 स्टैंडर्ड में जो उसकी टीचर थी वो मिसिस कोप्रस थी, जो कि वहाँ पर हेड मिस्ट्रेस भी थी। हेड मिस्ट्रेस मीन्स प्रिंसिपल। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और उस ईयर के एंड में वो दोनों ही रो रही थी, दोनों की ही आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे से बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल ली थी। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with a little celebration. In the summer of 1941 की समर में जो उसकी ग्रैंडमा थी वो बीमार हो गई और उनका एक ऑपरेशन करना पड़ा, इसलिए एनी का जो बर्थडे था वो एक लिटिल सेलिब्रेशन से ही बीत गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942 और जनवरी 1942 में उसी ग्रैंड माँ की डेथ हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई नहीं जानता था कि वो उनके बारे में ज़्यादातर सोचती रहती थी और अपनी दादी माँ से कितना प्यार करती थी। जो उसका बर्थडे सेलिब्रेशन था 1942 में, आफ्टर हर ग्रैंड मदर्स डेथ 1942 में जो उसका बर्थडे आया, तो वो सेलिब्रेशन वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। तो ये सोचा गया कि अब से पहले वाले जो 1941 का जो बर्थडे था उसमें जो कमी रह गई थी वो 1942 में पूरी कर दी जाएगी। और ग्रैंड माँ की कैंडल वॉज लिट अलोंग विद द रेस्ट। बाकी उसके बर्थडे कैंडल्स के साथ उसकी ग्रैंड माँ की जो कैंडल थी वो भी जला दी गई। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल। वो चारों कौन? एनी की सिस्टर मॉर्गोट एंड देयर पेरेंट्स वर डूइंग वेल। वो ठीक कर रहे थे, उनका काम ठीक चल रहा था। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20th June 1942 एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और 20 जून 1942 को उसको एज अ प्रेजेंट ये डायरी गिफ्ट में मिली थी, जो कि उसने अपनी एक डेडिकेशन के साथ उसकी शुरुआत की। उस डायरी को उसने अपना ट्रू फ्रेंड बनाया और वो इस तरह से उसकी सच्ची मित्र बन गई। डियरेस्ट किटी, ऑन 20 जून 1942 सैटरडे 20 जून 1942 को उसने अपनी फर्स्ट डायरी लिखी। उसने लिखा, डियरेस्ट किटी। किटी कौन है? हर डायरी। Our entire class is quaking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. तो वो बताती है कि 20 जून 1942 को उनकी पूरी क्लास जो है इस क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, उनके पैर जो है वो कांप रहे थे। रीज़न क्या था? ऑफ कोर्स वही था कि जो फोर्थ कमिंग मीटिंग है, फोर्थ कमिंग मीन्स जो अपकमिंग आने वाली मीटिंग में, विच द टीचर्स डिसाइड, उस मीटिंग में जिसमें कि टीचर्स डिसाइड करते हैं कि किसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा और किसको उसी क्लास में रहने दिया जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। आधी क्लास ने शर्त लगाई हुई थी। GN and I laugh ourselves silly at the 2 boys behind us, CN and Jacques, who have staked their entire holiday savings on their bet. तो वो आगे कहती है, CN और जो GN और एनी थी वो अपने पीछे बैठे दोनों बॉयज़ पर हंस रही थी। CN और जैक्स पर उन्होंने अपनी हॉलीडे सेविंग्स जो थी वो सारी शर्त में दांव पर लगा दी थी। स्टेक मीन्स होता है दांव पर लगाना।
फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक, इट्स यू आर गोइंग टू पास, यही सब चलता रहा। नो आई एम नॉट, येस यू आर, मैं नहीं, तुम, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं। इवन जीएस प्लीडिंग ग्लैंसेस एंड माई एंग्री आउटब्रस्ट कांट काम देम डाउन, यहाँ तक कि जो जी की प्लीडिंग ग्लैंसेस थी, दया से भरी नज़रें थी, और जो एनी का गुस्सा था, आउटब्रस्ट, एंग्री आउटब्रस्ट मीन्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, कांट काम देम डाउन, वो भी उनको शांत नहीं कर पाया। इफ़ यू आस्क मी, देर आर सो मैनी डूमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। तो वो कहती है कि अगर वो उससे पूछा जाए तो वो यही कहेगी कि लगभग क्लास का एक क्वार्टर, यानी कि 1/4 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, सेम क्लास में ही रखे जा सकते हैं, क्योंकि देर आर सो मैनी डमीज़, वहाँ पर बहुत सारे नालायक बच्चे हैं, इसलिए 1/4 क्लास को तो उसी क्लास में रखा जा सकता है। लेकिन जो टीचर्स होते हैं वो इस अर्थ पे अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स होते हैं। इट मीन्स कि वो कब क्या डिसीजन ले ले, कोई भी प्रिडिक्शन पहले से नहीं हो सकती। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट, until then we keep telling each other not to lose heart। तो आगे एनी कहती है कि वो बिल्कुल परेशान नहीं है अपनी सहेलियों को लेकर, और अपने बारे में बिल्कुल भी वो वरीड नहीं है। वी विल मेक इट, वो तो पास हो ही जाएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो ही जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ, जो केवल जिस सब्जेक्ट के बारे में वो श्योर नहीं है वो है मैथ्स। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट, कि अब कर ही क्या सकते हैं, सिवाय वेट करने के कुछ नहीं कर सकते। Until then, तब तक we keep telling each other not to lose heart, और तब तक जब तक रिजल्ट्स नहीं आते वो एक दूसरे को यही कहते रहेंगे कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. तो वो कहती है I get along pretty well with all my teachers, कि वो अपनी सभी टीचर्स की चहेती है, सभी के साथ उसकी बनती है। उसके 9 टीचर्स हैं, जिनमें से 7 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फोगी हु टीचेस मैथ्स वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। तो आगे वो अपने मैथ्स टीचर मिस्टर किसिंग के बारे में बताती है कि जो उसके टीचर हैं मैथ्स के मिस्टर किसिंग, जिनको कि वो ओल्ड फोगी कहते हैं, बूढ़ा, फोगी मीन्स दकियानूसी कहती है उनको, जो उसको मैथ्स पढ़ाते हैं, वो अनॉयड विद मी, वो हमेशा कई युगों से उससे नाराज़ थे, बिकॉज शी टॉक टू मच, वो बहुत ज़्यादा बोलती थी इसलिए। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, बहुत सारी वार्निंग्स देने के बावजूद जब एनी ने बातें करना बंद नहीं किया तो मिस्टर किसिंग ने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, उन्होंने उसको एक सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स मतलब एक बातूनी, इस सब्जेक्ट पर ऐसे लिखने के लिए दिया। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, तुम उसके बारे में क्या लिख सकते हो। चैटर बॉक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में तुम क्या लिख सकते हो। आई हैड वरी अबाउट, वो इस चीज़ को लेकर चिंतित हो गई, परेशान हो गई। आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर, वो बाद में भी इसके बारे में सोच सकती थी। आई डिसाइडेड, उसने ऐसा निश्चय किया। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, उसने अपनी नोटबुक निकाली, उसमें उस टाइटल को जोटेड डाउन मीन्स नोट डाउन करना, नोट डाउन किया। टक्ड इट इन माई बैग, उसको अपने बैग में टक किया, ठूसा। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और फिर चुप रहने की कोशिश करने लगी ताकि वो मिस्टर किसिंग के गुस्से को थोड़ा कम कर सके। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।